गर्मी अलग से लग रही है, गाड़ियों के भभके अंदर मार रहे हैं गंदे वाले। तो अपडेट अभी ऐसी है कि हमें एक रूम एक्सप्लोर करना है, जो हम रूम एक्सप्लोर कर लें। अच्छा रूम मिल जाए, घाट के पास मिल जाए, जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज। ट्रैफिक देखो यार, आधा ट्रैफिक हो रहा है बनारस में। लास्ट टाइम तो नहीं फंसे थे इतने ट्रैफिक में। ये हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं अभी? रथ यात्रा में खड़े हैं, रथ यात्रा। अच्छा रथ यात्रा पे खड़े हैं हम। मुझे अब समझ में आया कि बनारस में तो ट्रैफिक क्यों हो रहा है। वो चौक पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही थी और आज बारिश हुई है तो पानी भर गया, और जो गड्ढे थोड़े बड़े थे और गड्ढे और बड़े हो गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली राजा हरिश्चंद्र घाट पर हमें रूम मिल जाए। ये मेरा छोटू, अरे हैप्पी छोटू। If you want to watch lifting videos, subscribe my channel, Black Space. अभी चल रही है होटल हंट। पीनी तो पी लो। अरे पहले यार तो ये दुकान यहीं रहेगी, बहुत सारी दुकान है यहाँ पर। चलो आगे लगा लो। यहाँ भैया ने ऑटो खड़ा करा और लस्सी वाले भैया बोलते हैं आगे बढ़ावा। अब 2 मिनट वेट नहीं कर पाए। हाँ तो गाइज हमें होटल मिल गया है, वही अगोड़ा वाला जो मैंने ऑनलाइन बुक करा था, फिर वो कैंसिल हो गया, फिर उसको ऑफलाइन कॉल करके वी हैव सेव सम मनी एंड होटल तो मिल ही गया है। सो हम इस बिहड़ जंगल में आ चुके हैं और हम खाने की तलाश में हैं, कहीं हमें होटल मिल जाए इस तपती रात में। और अभी खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अभी इस टाइम हो रहे हैं 11:30 हम पौने कुछ खा 12 के पाएंगे आसपास। कि नहीं खा पाएंगे, क्या हमें आज भूखा सोना पड़ेगा? टाइम पर थोड़ा एडवेंचर हो रहा है यहाँ। अभी टाइम ऐसा है कि 11:30 हो रहे हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि कहाँ होटल है। और सीक्रेट पार्ट एक ये है कि हमने राजा भैया का कैमरा चुरा लिया है और हम ब्लॉग कर रहे हैं उनके कैमरे से। और वो रूम में सो रहे थे, हम चोरी करके उनका कैमरा उठा लाए। अब क्या कर सकते हैं, हमें भी तो फेमस बना है, हमें भी फेम खाना है थोड़ा सा। ये देखो दो ये देखो तो 5 की लेके जाते जो और पैर पे काटेंगे। BHQ कैंपस। तो हमें एक वो मिल गया था, बाइक वाला भाई, यहीं का लोकल था, मतलब अच्छे बैकग्राउंड से था। वो बता रहा था उसकी फैमिली भी BHU में कोई टीचर वगैरह है। तो अब उसने हमें बहुत दूर छोड़ दिया होटल की तलाश में। खुले खुले यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, अब देखेंगे कौन सा बेस्ट रहेगा। रात के 1 बजे है और हम यहाँ ऑटो में। क्या बोलती फ्रेंड्स, डे 2 इन बनारस। ये देखो भाई साहब, ये देखो अपनी इज्जत बचाते हुए। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक डे 2। और सबसे पहले बताता हूँ भाई कल क्या सीन हो है ना। होटल ढूंढ रहे थे, होटल तो मिल गया था, कंफर्म हो गया था। एक ऑटो वाले भैया जो इतना पोलाइट बन रहे थे, इतना हेल्पिंग बन रहे थे, बहुत ही बढ़िया बन रहे थे, मतलब कि क्या ही बोला जाए। हमारी बात हुई थी उनसे 150 रुपीज़ में, जहाँ हमें पहले जाना था दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट 100 रुपीज़। फिर उसने बोला कि नहीं, हम 150 रुपये लेंगे, जब तक आपको होटल नहीं बोलेगा, चाहे आप पूरी रात घुमाइएगा, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है। फिर बीच में लास्ट के आप क्लिप देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि होटल हम ढूंढ रहे थे और हमें होटल नहीं मिल रहा था। भैया अपने रेफरेंस के हिसाब से होटल ले जा रहे थे। दैट वाज लाइक अराउंड सारी धर्मशाला टाइप। हम नहीं शूट कर रहे थे आश्रम में, तो हमें शूट नहीं कर रहे थे वो सारे होटल। रूम छोटे थे, ठीक है, सिंगल बेड के ऊपर वो बोल रहे हैं गद्दा डाल के सो जाओ, जैसे मर्जी एडजस्ट करके सो जाओ, वो भी 1700-1800 रुपये के। तो अगेन आई लाइक टू मेंशन द होटल दैट आई फाउंड ऑन अगोड़ा। मैंने उसको कहीं से कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, ठीक है। मैंने कॉल नहीं किया, मैंने प्रिंस को बोला कि तू कॉल कर। प्रिंस ने कॉल किया एंड देन उसके बाद उस बंदे ने बोला कि हाँ चलो ठीक है, हमारे पास बुकिंग है, आप आ जाओ, हम आपकी बुकिंग कंफर्म कर देंगे। ये सीन हुआ। अब क्या था, वो होटल थोड़े डिस्टेंस पे था। होटल कितने भी डिस्टेंस पे, हार्डली 3 किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं होगा जितना मेरे को याद है। अब होटल वाले भैया क्या करते हैं इस केस में, हमें लेके तो आ जाते हैं। सोनू भाई ने उनको आने के बाद 500 का नोट दिया, उन्होंने भाई अपनी मर्जी से 300 रुपये काट लिए उसमें। अब 300 रुपये उन्होंने काट लिए, भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला ये क्या बदतमीजी है, मतलब पहले आपने 150 की बात की, अब 150 काटो। फिर बोलते 150 नहीं, हम यहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ जाएंगे। अरे जब तुमसे बात हो गई कि तुम हमें होटल दिखाओगे, हम बनारस के एरिया से बाहर तो नहीं गए, तो मेरे को एक चीज़ समझ में क्या आई, इवन इफ यू ट्रैवलिंग, हर एक बात क्लियर कर लो। एक छोटी सी छोटी बात जो आप स्किप करते हो ट्रैवल करते टाइम, तो उस बात को भी ना स्किप मत करो। पीछे वाले तो भाई बहुत पैसे मांग रहे हैं, बोल रहे 200 रुपये लगेंगे काल भैरव जी को छोड़ने के लिए। और यहाँ से हाली डिस्टेंस बताऊँ कितना है, 2 किलोमीटर का। बारिश का मौसम हो रहा है तो इसी बात का फ़ायदा उठाया जा रहा है, और उठा लो बेटे फ़ायदा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने डिसाइड करा कि अब हम कर रहे हैं बाइक बुक, जिस पर आज हम पूरा दिन एक्सप्लोर करेंगे।
सोचा है हमें रेनकोट चल के गोदलिया कफन वकवाई दे राजा हमका बनारस घुमाई दे। तो गाइस हमने कर लिया रेंट स्कूटी और स्कूटी में इतना मज़ा आ रहा है ना, कोई रिक्शे वाली झंझट नहीं है। हमने इकट्ठे पैसे दे दिए और घूमते रहो। आई थिंक स्कूटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये देखो भैरव जी के दर्शन करे, आनंद आया। और बाय मिस्टेक कह लो या हीट ऑफ द मोमेंट कह लो, एक हीट ऑफ आर्ग्यूमेंट में मेरे को पढ़ना पड़ गया। कारण ऐसा हुआ कि जब हम वहाँ पर दर्शन कर रहे थे तो जो लोग काल भैरव आ रखे हैं, पंडित जी सामने से प्रोएक्टिवली बोलेंगे कि दक्षिणा दो दक्षिणा दो, ठीक है। व्हाट इफ किसी के पास नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको दर्शन नहीं होंगे ना, मार देते हैं। हाँ, तो यही हुआ कि भैया अब किसी के पास पैसे नहीं है तो कहाँ से लाएगा, ठीक है। अब सीन क्या हुआ, मैंने अपना वॉलेट निकाला। मुझे पता था कि यहाँ पर पैसे चढ़ाने होते हैं, हर मंदिर में चढ़ाने होते हैं। वो हमारी अपनी खुद की श्रद्धा होती है जिससे हम पैसे चढ़ाते, ठीक है। भाई मेरे हाथ में जितने नोट थे उन्होंने सारे पकड़ लिया अपने हाथ से। ऐसा लगा जैसे कोई जैसे स्नैचिंग होती है ना, शॉर्ट ऑफ, वो मेरे को फीलिंग आई कि यार ये क्या कर रहे हो आप पंडित जी के पद पे बैठे हो और फिर उसके बाद आप ऐसा कर रहे हो, तो लाइक अनएक्सेप्टेबल। तो चिल्ला के, अगर मैंने फिर चिल्ला के बोलते चलिए निकलिए यहाँ से, कोई दर्शन नहीं है आपके। हाँ, कहता कोई दर्शन नहीं है आपके लिए। थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है, जैसा वो सामने वाला इंसान है वैसा मत बनो। पर मेरे को पता है यार, मेरे घर वालों को सामने या मेरे बच्चे के सामने कोई चीख देना फिर मेरे से नहीं चला जाता। मैंने भी लपेट दिया उनको। फिर उनकी आवाज़ थोड़ी शांत हो गई, वो खुद शांत हो गए, फिर खुद ही शांत हो गए। उन्हें पता था कि अकड़ जाएगा बंदा। फिर क्या अकड़ना, क्यों है अकड़ना, मेरे को भी नहीं आ रहा आपसे। आपने हाथ से पैसे क्यों छीने, मेरे को तो बस वो एक कंसर्न था। चलो आपने छीन लिया, फिर आप यूँ कह रहे हो कोई दर्शन नहीं आपके लिए, चलिए यहाँ से, ये है वो है। तो आप पैसे देके दर्शन करा रहे हो लोगों को। इस गली की जस्ट ऑपोजिट वाली जो गली है सामने वाली, उसमें है महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। तो अभी हम जाएंगे महामृत्युंजय महादेव के दर्शन करने। गाइस अभी हम दर्शन करके आए हैं महामृत्युंजय मंदिर के, और उसके बाद हम पहुंच गए हैं 80 घाट। मिला है एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट बोल सकते हो आप एक, एंड यहाँ से गंगा जी का व्यू जो है, यू गोना लव इट। बाबू तो धूप आ रही है, वहाँ मत बैठो, इस पे आ जाओ ना। तो हम बैठते हैं यहाँ पर और अभी आपको व्यू भी दिखाएंगे यहाँ से कैसा व्यू आ रहा है। तो गाइज लेट मी शो यू द व्यू। सुंदर, प्यारा, मनमोहक, शांति प्रिय, लाइक कितने वर्ड यूज़ करूँ मैं, चलो दिखाई देता हूँ। ऐसी फील कभी नहीं आई लाइफ। मैं
बहुत जगह घूमा मैं, आधा उत्तराखंड घूम लिया, हिमाचल घूम लिया। मतलब मिलती जुलती वाइब है मेरी। वृंदावन मेरे को सबसे फेवरेट प्लेस है मेरा, उसके जैसे मिलती जुलती वाइब है। इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ से बैठे बैठे कि दिल बहुत ज़्यादा खुश है मेरा इस टाइम। दूर दूर तक देखोगे तो गंगा 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 ही दिख रही है। ये हमारा लंच आ गया है। लंच मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सच बताऊँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ काशी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सच में। कितने साल के? अरे यार तुम नज़ारा देखो ना, तुम खुद नज़ारा देखो, अच्छा लगेगा तो क्या लगेगा तुम। छोले भटूरे आए हैं भैया। आप ऑयल चेंज नहीं करते हुए छान लिया करो ना ऑयल। वो काफ़ी टाइम का ऑयल यूज़ कर रहे हो, ये तो प्रूफ है इसमें। काला काला जो रहता है ना ऑयल में, देखो कितना काला काला भटूरा सेका है यार। पर ठीक है, मैं सच बताऊँ, यहाँ हम बैठ के खाने के पैसे तो नहीं दे रहे, हम यहाँ पैसे जय श्री राम गाइस। अभी हम करके आए हैं संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन। आप पीछे मंदिर का मेन गेट देख सकते हैं। एक प्लान ये भी है कि रूम पे जाकर अपने कपड़े उठाए गंगा जी में नहा के फिर वहीं आरती के लिए वेट करें, फिर शाम को आरती दर्शन करके फिर हम चले जाएं विश्वनाथ जी दर्शन करने। तो अभी ऐसा कोई प्लानिंग हो नहीं पा रही है, एक फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं हो पा रही है, बस हम चल रहे हैं, ठीक है। तो वैसा वाला सीन है। इफ़ यू वॉचिंग दिस व्लॉग यहाँ तक तो इसको आगे भी देखते रहो, है ना। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय सिया राम और जय बजरंग बली। जो भी आपको प्रिय हैं सबके नाम लिख दो, मेरे तो सारे फेवरेट हैं। हर हर महादेव। मौसम चेक करो गाइस। और हमने ढपली और वो लिया है। खुश है तू? पहले तो ये बता, तेरे को यही चाहिए था ना बहुत सालों से? कितने सालों से? जब से हम महाकाल गए थे वो तब फिर डमरू चाहिए था। कहाँ जाओगे इसके बाद? इसके बाद जाएंगे गंगा आरती देखने। कहाँ पे? 80 घाट पे। 80 घाट पर? पक्का 80 घाट पे जाएंगे? पक्का 80 घाट पे। ठीक है, सही जवाब दिया। सोनू भाई को मिलेंगे 2 इलायची के दाने। ये यहाँ पर एक किचन एरिया, कॉमन एरिया है। यहाँ पर जो भी गेस्ट स्टे करते हैं वो इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। सामने किचन है, यू कैन यूज़ द किचन एज वेल। समटाइम देयर इज एन एक्स्ट्रा चार्ज, समटाइम देयर इज नो एक्स्ट्रा चार्ज। सामने वॉशरूम है और ये एरिया पूरा हमें खाली मिला हुआ है यूज़ करने के लिए। ये तो आरव है ये। और उसके बाद ये हमारा बेडरूम, एक बेड और सेकंड वन ऊपर दूसरा बेड। कपड़े चेंज, स्मार्ट लग रहे हैं, थोड़ा फ्रेश लग रहे हैं। अभी जा रहे हैं फिर से हम 80 घाट की तरफ और 80 घाट जाएंगे, आरती दर्शन करेंगे और उसके बाद देखते हैं आगे विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाना है। उससे पहले बालकनी के व्यू दिखाता हूँ। मौसम अच्छा हो रहा है तो शायद आपको पसंद है। बाहर निकलते हैं प्लीज़। डोर लॉक कर दिए। चलो भाई, ये हमारी छत है, ये हमारा टेरेस है, ये सिटिंग एरिया है। यहाँ आराम से कुर्सी हो, एंड गेस को बैठो, चाय। लुक एट द वेदर गाइस। लेकिन मनाली में वाली कुछ नहीं होता, जो कुछ तो बना रहा था। हम है भैया काशी में, बनारस में। अब मेरे को ये जगह दिखा दी तो मैं तो फोटो खिंचाऊंगा। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है और अभी हम जा रहे हैं 80 घाट, आरती दर्शन कर रहे हैं। और होपफुली जो हमने रील्स में देखा है कि आरती के टाइम पर बारिश आती है और बारिश जो आती है उसके साथ आरती चलती रहती है। आज वो देखने का मौका मिले।
अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी महादेव के दर्शन करने। गंगा आरती देख ली है, बहुत कुछ, बहुत मंगल रहा, खुशदायक, सुखदायक, क्या बोलूँ मैं, पर बहुत अच्छा लगा। मेरे को बोलना नहीं है कुछ भी, पर मेरे को बोलना भी है कुछ, पर हाँ। मुझे बोला भी नहीं जा रहा। यार मैं वो ब्लॉगर नहीं हूँ ना, फालतू की बातें कर तू भैं भैं भैं, नहीं होती मेरे से। 26 में मैं फेमस हो गया ना। 25 में हो जाएंगे भैया, महादेव जाएंगे तो। मीम नहीं है जब मीम 2026। बाहर में जाए, अच्छा। हम मीम नहीं, महादेव बोलेंगे तो हम कल फेमस हो जाएंगे बेटे, इतना नहीं सोचते। वो एक मीम है ना, तो 2026 में मैं डायमंड बन के आ गया ना। हम अभी भी डायमंड है, डायमंड दे और डायमंड रहेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है कि मतलब डायमंड नहीं है हम। Should we order? नहीं इडली ठीक है गाइस, सो मच पसीना, गर्मी, मतलब मौसम तो ठीक है पर चलने में गर्मी लगती है। और क्या होता है, पर पैदल चलने में थोड़ी गर्मी लगती है, क्योंकि क्राउड आ जाता है ना एकदम से बीच में, तो एग्जॉस्ट हो जाता है आसपास का वो। गर्मी का मौसम तो है ये, मतलब हवा तो लगी रही है, पर ठीक है, पर गर्मी है। अभी हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, उसके बाद करेंगे शायद महादेव जी के दर्शन। मुझे ऐसा लग रहा है महादेव जी शायद थोड़ी परमिशन नहीं दे रहे हैं, देनी तो पड़ेगी, आपने यहाँ तक बुलाया तो। और परमिशन मिलते हैं, महादेव जी के दर्शन करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कुछ। सो बनारस की गलियों में रात को यार उस पुलिस वाले ने आने ही नहीं दिया अंदर, वहाँ से फिर बाहर निकलने के बाद यहाँ पे भी आए, यहाँ से पुलिस वाले ने अंदर यहाँ इंतजार करता ना पगलू। मैंने फिर अंदर पूछ के पुलिस वाले से पूछा हाँ कि भैया ये 2-3 जने थे हाँ और उनमें से एक भैया थोड़े पैर पे परेशान थे, हाँ तो वो कहाँ गए,
तो उसने लगाया भाई वो यहाँ से निकल गए, सीधे निकल गए। हाँ सीधे निकल गए, पर वो वहाँ से निकल नहीं पाए होंगे, तुम एक बार ट्राई कर लो, वो वाला गेट बंद हो चुका है। हाँ तो मैं फिर उस तरफ को भग के आया इतने में तुम्हारा मैं उतर के ही आ रहा था वो सीढ़ी जहाँ पे मैं पहले बैग रखने गया था, जहाँ पे वो 500 रुपये मांग रहा था बैग हाँ। रखने के। तो मैं उतर के आया इतने में फ़ोन आ गया मेरे को, मैं फ़ोन बजा मेरे को तभी तुरंत हिट करा कि वहीं से आया फ़ोन। हाँ मैंने फ़ोन उठाया, फिर मैं वहाँ से फिर जब मैं बाहर निकला ना, हाँ। तब उस पुलिस वाले ने जो मेरे को जाने नहीं दे रहा था, तो दारू वारू पी रखी थी, हाँ उनने फिर पूछा कहाँ है तुम्हारे साथ वाले, हाँ वो ना बहुत रूड भी है, कहाँ है वो लंगड़ा, ऐसे करके बहुत रूड भी है। मैंने वो 4 नंबर गेट से बाहर निकल गए हाँ और मैं वहीं जा रहा हूँ ना, व्हील चेयर पर बिठा के बाहर कर दिया। अब मैं ये तो बताता नहीं और भी साथ में, तो उनको और सुनाता हूँ मुझे। हाँ तो कह रहे ठीक है, उसके साथ वाले कह रहे फिर भी वो बड़बड़ाया जा रहा है वो गुट्टा में जो बैठा था। फिर जब मैं गेट नंबर 4 की जगह इधर वाले गेट में मुड़ा ना, हाँ तो तब भी उल्टा सीधा कह रहा अब कहाँ जा रहा है। हाँ अरे यार बाहर निकल गया मैं, तब भी दिक्कत है, अंदर जा रहा था तब भी दिक्कत है। पूरा होगा ना, हाँ होता दर्शन हो गए महादेव के 3 बार। ये थोड़ा बताना होता है सबको कि 3 बार दर्शन करे हमने ना, ये नहीं बताएंगे आपको हमने 3 बार दर्शन करे। हम ये भी नहीं बताएंगे हमने आरती भी मिली है हमें, और हम ये तो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि हमने आरती के दर्शन करे भैया। आरती होते सच बताऊं हम ऐसे लाइन में पहुंचे हैं और आरती स्टार्ट है। ठीक है, 5 मीटर दूर महादेव जी हमसे, और हमने दर्शन करे, मतलब आरती शुरू हो गई। ठीक है, पूरी आरती हमने सुनी अपने कानों से, आंखों से देखा, और नज़ारा बहुत अद्भुत। ठीक है, और उसके अलावा बताऊं, हाँ फिर उसके बाद सबसे पहले चलती आरती में हमने दर्शन करे, फिर आरती समापन के बाद दर्शन करे, फिर और एक बार दर्शन करे। मेरे को गूज बम्स पता है कहाँ रहे थे? हाँ वो जो लोकल लोग आरती गा रहे थे ना, हाँ, और जिनको कोऑर्डिनेशन हाँ था। दो कोऑर्डिनेशन जो कोरस में कर रहे थे वो, हाँ और मतलब अब जो यहाँ मैंने पहली बार देख किया इसका। ठीक है, जो वो पूरे चारों दिशाओं पे पहले आरती करते हैं, जहाँ की भी आरती होती है वहाँ के लिए रूट पर रास्ता बनता है प्रॉपर भीड़ में, कि वो वहाँ से, और जी जैसे नंदी जी, हाँ नंदी जी की आरती हो रही थी, हाँ। तो नंदी जी और महादेव के बीच में कोई नहीं था। हाँ ठीक है, ऐसी आकाश की आरती हो रही थी, हाँ तो आकाश की तरफ सब देख के ऐसे बुला रहे थे कि ऐसे, हाँ और इस सामने एक मंदिर था वहाँ की आरती हो रही थी, तब वहाँ का रास्ता खाली करा गया। हाँ और वो ऐसे नहीं एक जगह खड़े होकर आरती करते हैं, पूरा राउंड लेते हैं, मतलब बहुत सारे। जब आप कभी दर्शन करने आओगे तब आप ट्राई करना कि आरती के टाइम पे दर्शन करो। हाँ। तो गाइस इतना ही था यार, अभी खाना खाना है, भूख लग रही है बहुत तेज, ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके हैं। हमारे साथ एक 11 साल का बच्चा है, हु इज़ मोर एनर्जेटिक देन अस। ठीक है, वो नहीं थका, वो घर में भाई आफत मचा देगा अगर वो घर में भाई आफत मचा देगा अगर उसे भूख लगी तो। और लिटरली उसने इस पूरी ट्रिप पे एक बार नहीं बोला कि उसे भूख लग रही है। और तो हम उसे खिलाते रहते हैं बीच बीच में। हाँ, हम उसका खाना और पानी का ध्यान रखते हैं बेसिकली, कि उसकी डाइट जो है, अपने मन से नहीं बोला कि सामने से उसने कभी नहीं बोला कि यार मेरे को खाने आ करके चाचू कुछ खिलवा दो। सुबह लेट हो गया था हमारा खाना। ठीक है, आज सुबह भी हमारा खाना लेट हुआ, ऑलमोस्ट हमारे 1 बज गए थे खाना खाते खाते। ठीक है, अभी 11 बज गए। उसके बाद हमने आज प्रॉपर खाना खाया भी नहीं है। गाइस बहुत गरीबी वाली बात बताऊं, खाना खाने निकले थे, नहीं मिला क्योंकि लेट हो गए थे। फिर नाना करके भी 10 किलोमीटर की राइड करी हमने हाईवे पे। लोगों ने बोला आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, ढाबा मिल जाएंगे अच्छे, आप वहाँ पे खा लीजिएगा। भाई बड़े झूठे लोग हैं आप, मतलब एक रेस्टोरेंट नहीं मिला भाई, एक ढाबा नहीं मिला हमको। घूम के आ गए हम, बिना बात के पेट्रोल फूक गया हमारा, टाइम वेस्ट अलग हुआ। अब हम वापस जा रहे हैं अपने स्टे पर। स्थान पे 3 दिन के निवास। आराम से चलना। सॉरी, अब हम पहुंच गए हमारे निवास स्थान पे, जो हमारे 3 दिन के लिए है, और हमने स्विगी कर दिया है। आरू गेट खोली बेटे, डॉगी यार इसे हटाओ पहले, ए अरे चला दो उसके ऊपर। आरू बेटे गेट खोल उठा के, नहीं बोल रहा। कॉल करना उसको, ये डायल कर ले इसमें से। लिखा है ना स्टेन क्लासा अरे तू भाई बच्चा काम का है। अभी हम फ़ोन कर रहे हैं होटल वाले भैया को, गेट खोलने के आएंगे। भैया गेट खोल देते, अभी हमारा खाने वाला भी आ रहा है।